बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फ़ैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनस। आज का हमारा टॉपिक है शुगर से मुतल्लिक़ा। शुगर की कई अक़साम होती हैं, लेकिन उसमें दो अक़साम जो ज़्यादा मारूफ़ हैं, जिनका ज़्यादा तज़किरा सुनने को मिलता है, वो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। हम जो भी ग़िज़ा लेते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हज़म होने के बाद ग्लूकोज़ की शक्ल में हमारे खून में दाखिल हो जाते हैं और खून से उनका जो अगला हदफ होता है, जो टारगेट होता है, वो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जाना होता है ताकि वो वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें जो जिस्म के मुख्तलिफ़ अमूर, मुख्तलिफ़ जो अफ़ाल सर अंजाम देने के काम आती है। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं या छोटे छोटे सुराख या गेट्स कह सकते हैं, जिनसे गुज़र कर इस ग्लूकोज़ ने सेल के अंदर दाखिल होना होता है। लेकिन इन पोर्स की जो चाबी होती है या इसका जो लॉक है, वो इंसुलिन ने खोलना होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे लबलबा, जो एक छोटा सा ऑर्गन है हमारे मैदा की बैक साइड पे ये होता है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं, यानी बीटा सेल्स उसमें होते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। खून के अंदर जितना ग्लूकोज़ का लेवल होता है, उसी मिकदार में जो इंसुलिन सक्रीट हो रही होती है उसके रिस्पॉन्स में, और उसी हिसाब से वो जो बॉडी के सेल्स हैं उनके पोर्स इंसुलिन जो खून में शामिल होती है वो उसको खोल रही होती है ताकि ग्लूकोज़ सेल्स के अंदर दाखिल हो सके। शुगर के मर्ज़ में जो इसका डिफ़ेक्ट आता है वो यही इंसुलिन का डिफ़ेक्ट आता है, यानी इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसी सूरत हाल में हम ये जो कैटेगराइज़ करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 को। अगर तो इंसुलिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, बननी ही ख़त्म हो जाए, और इसकी इटियोलॉजी या इसकी जो वजह है वो ये होती है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, वो इन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को कोई फ़ॉरेन बॉडी के तौर पे लेते हैं, यानी वो जिस्म का हिस्सा नहीं समझते और उसके ऊपर अटैक करके उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको हम ऑटो इम्यून फिनोमेना बोलते हैं। इस फिनोमेना के ज़रिए और भी बहुत सारी डिजीज़ेस जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो भी एक ऑटो इम्यून फिनोमेना के तौर पे जो है वो पैदा होती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है, इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कदरे कम हो जाती है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, और इसके साथ जो मेन इसमें एक डिफ़ेक्ट आता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। यानी इंसुलिन ने जब जाके सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करना होता है, तो वहाँ पे पहले अगर इंसुलिन की बहुत थोड़ी मिकदार काफ़ी थी, लेकिन जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं अगर वो इस तरह से रेजिस्ट करते हैं कि अब इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार चाहिए उन पोर्स को खोलने के लिए, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और नंबर 2 ये है कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कदरे कम हो जाती है। क्लिनिकली अगर हम देखें कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क होता है, तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो अमूमी तौर पर छोटी उम्र के लोगों को होती है। मसलन 30 साल से पहले या बच्चों को जो शुगर होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। इसमें अमूमी तौर पर जो पर्सन होता है वो थिन और लीन होते हैं, यानी पतले होते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो अमूमन 30 साल से ऊपर वाले अफराद को होती है, और ये अक्सर इनका जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ माइल होता है। अगर हम इलाज की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इसमें सिर्फ इंसुलिन ही इस्तेमाल होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में पहले टेबलेट्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं जो कि दो तरह की होती हैं। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाली होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को कदरे तेज़ कर देती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो लेटर स्टेजेस में होती है जब टेबलेट्स काम करना छोड़ देती हैं।
टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस चूँकि इसमें इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मसलन एक कंडीशन होती है जिसको हम DKA बोलते हैं, यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी इंसुलिन की कमी की वजह से या ख़त्म होने की वजह से ग्लूकोज़ का लेवल इतना हाई हो जाना और जिस्म की जो फ़ैट्स होती हैं इतनी तेज़ी से मोबिलाइज़ होती हैं कि वो जिस्म में जो खून में तेज़ाबी मादे बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ बेहोश हो जाता है। इसको हम DKA बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये टाइप 1 में होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जबकि टाइप 2 में इसके चांस बहुत कम होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।